विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट आगरा इकाई द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन आज पीएस गार्डन वाले रोड पर रोहता परम पूज्य बापूजी चिन्मयानंद महाराज जी के श्री मुख से राजा परीक्षित व सुखदेव संवाद कथा प्रसंग का श्रवण किया, जिसमें पूज्य श्री चिन्मयानंद बापूजी महाराज ने कहा कि जिसके मन में ईर्ष्या होती है वह भागवत का अधिकारी नहीं है। जब वह तक पड़ोसी से अन्य किसी जलन है तब तक आपको फल प्राप्त नहीं होगा। एक बार नारद जी ने सोचा कि देखते हैं कि ब्रज के लोग कन्हैया के पर इतना प्यार क्यों करते हैं। तो नारद जी वृंदावन में भ्रमण करने लगे तो नदी के जमुना किनारे देखा एक गोपी पानी भरने गई और उस वह ध्यान मुद्रा में। यह देख नारद ने उस गोपी को दंडवत किया। तब गोपी ने बताया कि कन्हैया दिल में आकर बैठ जाता है, यह उसी का प्रभाव है। ऐसा बताते हुए पूज्य बापू जी ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ण करने की जिम्मेदारी परमात्मा स्वयं लेते हैं। एक बार की बात है, नारद जी को धरती पर विचरण करते समय एक भिखारी मिला था। उन्होंने उससे पर दया करते हुए उससे कहा कि मैं तो इतना धनवान दिलवा देता हूँ, क्या आगे तो ये भीख मांगने की आवश्यकता नहीं। और उसको कुबेर जी के पास भेज दिया। कुबेर जी ने अपने सैनिकों से उसका पात्र तो अन्य कहा, जिस पात में भरते भरते कुबेर जी का खजाना ही खाली हो गया। अंत में पता चला यह पात्र नहीं मानव ही की खोपड़ी है। इसलिए कहते हैं मानव की कभी भी इच्छा पूर्ति नहीं होती है। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ मेरे सर पर रख दो बनवारी अपने ये दोनों हाथ। कथा को श्रवण कराते हुए पूज्य बापूजी ने व्यासपीठ से एक प्रसंग बताया कि राजा परीक्षित को जब पता चला कि उनके पास केवल 7 दिन शेष हैं, तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के सर पर हाथ रख दिया। तब राजा परीक्षित मुक्त हो गया। भगवान का भागवत कथा का श्रवण किया। धरती पर आने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं है, यह दृढ़ सत्य है। पूज्य राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद महाराज जी ने विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के सामाजिक सरोकार से जुड़कर निर्धन कन्या के विवाह, बच्चों की पढ़ाई की उच्च कोटि की व्यवस्था, गौ सेवा के लिए हरिद्वार में विशाल चिन्मयानंद गौशाला का संचालन, साधु सन्यासी भोजन के लिए चिन्मयानंद धाम, अन्न क्षेत्र व वृक्षारोपण अनेक संकल्प विश्व कल्याण मिशन के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। आज कथा में पूज्य बापू जी ने मन को रोकने का प्रयास किया। ऐसा सब अष्टयोग प्राणायाम से कर सकते हैं। प्राणायाम को सभी को करना चाहिए। संप्रदाय व जाति भाव से उठकर अष्टांग योग करने चाहिए तथा उन्होंने कहा कि भारतीय भोजन दुनिया के सभी भोजनों श्रेष्ठ है। पूज्य बापू जी के स्वागत में सुनील विकल जी ने मुख्य अतिथि के रूप में माल्यार्पण किया, भागवत जी का पूजन किया। मैनेजिंग ट्रस्टी श्री मोहनलाल गोयल जी ने कहा कि कल कथा के चौथे दिन भगवान जी श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। सभी माता बहनें जन्मोत्सव का नाम देंगे। कथा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होगी। आज की इस कथा में पधारे सभी भक्तों ने श्रीमद् भक्तों को सुमन गोयल विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट आगरा इकाई द्वारा जो ग्वालियर रोड रोहता पर श्रीमद् भगवत गीता का भागवत का जो 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक आयोजन हो रहा है, उसमें सभी माताएं, हमारे भक्तगण जो बापू के शिष्य हैं, सभी बड़े उत्साह के साथ ऐसी शीतलहर में भी और यहाँ कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का कथा का तीसरा दिवस है, जिसमें आज जो बापू जी ने प्रसंग सुनाया है वो है आज कपिल मुनि और भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव भगवान। इनके बारे में उन्होंने बताया कि बचपन से किस तरह से वो अपने घर से निकले थे और उन्होंने भगवान प्राप्ति के लिए जो तप किया वो हमारे आज के बच्चों को शिक्षा मिले उससे। और भक्त ध्रुव भगवान और प्रहलाद भगवान दोनों की कथा एक हमारे बच्चों को प्रेरणा देती है कि अगर बच्चों के मन में उनके जैसा तप करने की अगर जागरूकता हो जाए तो आज हमारे देश में भक्ति कहीं भी खाली नहीं रहेगी और भक्ति से भर जाएगा। और हमारा सनातन धर्म में जो हमारे बच्चे भूल गए हैं और जो बच्चे बड़े हैं वो भी भूल गए हैं कि हमारे सनातन धर्म की क्या प्रथा है और हमारा सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है, तो वह इससे सीखने को मिलेगा। तो मैं सभी माताओं से कहना चाहती हूँ कि आप अपने परिवार सहित अपने बच्चों को लेकर के जरूर आइए, ताकि आज के समय में कलयुग में जो हमारे बच्चे भूल गए हैं कि हमारा धर्म क्या है, हमारे माता पिता की सेवा क्या है, वो यहाँ भागवत सुनने से उनके मन को शांति मिलेगी और मन बदलेगा अवश्य। ये मेरा कहना है। तो आप सभी लोग लेकर के आइए और जय श्री राम। जय आज तीसरा दिन है कथा का और देखने में ये आ रहा है कि विगत कई वर्षों से लगातार कथा हो रही है। एक परिक्रमा सी आगरा में हो रही है। पहले बल्केश्वर में, फिर गांधीनगर, बढ़ते बढ़ते अब आगरा के रोहता तक ही पहुंच रही है। नववर्ष की पावन बेला पर और इस क्षेत्र की पावन धरा पर श्रीमद् भागवत कथा
ज्ञान यज्ञ का आयोजन जो कि 1 जनवरी 2023 से 7 जनवरी 2023 तक इस क्षेत्र में धर्म की गंगा बह रही है और इस गंगा में डुबकी लगाने के लिए सभी भक्तों को इस श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराने के लिए राष्ट्रीय संत पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से होने वाली ये दिव्य कथा का जो रासलीला का इस पूरी कथा का रसपान कर रहे हैं। यहाँ आगरा शहर के सभी धर्म प्रेमी, धर्म माताएं, धर्म बहनें, जिन्होंने एक ऐसी मंगल कलश यात्रा इस क्षेत्र में जो यहाँ से 1 जनवरी को जो मंगल कलश यात्रा का जो दर्शन हुआ, उन सभी माताओं का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इतनी बड़ी कलश यात्रा यहाँ से सभी लोगों ने दर्शन किए हैं। और आज के तृतीय दिवस पर इस कथा के इस मौके पर हमारे आज विशिष्ट अतिथि आगरा के पत्थर समाज से भी श्रीमान सुनील विकल साहब, मैं कह सकता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से और आपने जो मुझे शिक्षा दी है, जिसके कारण ये कथाओं की परिक्रमा आगरा में जो चल रही है, बह रही है, विभिन्न क्षेत्रों में होती है। जैसा कि अभी हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय सुनील विकल साहब ने कहा कि ये जगह ये यात्रा होती हुई सभी संपूर्ण क्षेत्र में माताएं बहनों को इस आस्था में डुबकी लगाती हुई इस बार रोहतास क्षेत्र में ये कथा हो रही है और अभी ये आगे भी बहती रहेगी। और मैं सभी भक्तों का, और ऐसी शीतलहर में जब माताओं ने इतनी हजारों की संख्या में ये सैलाब जो दिख रहा है भक्तों का, ये कहीं ना कहीं वो दिव्य कोई ऐसी आस्था है जो आज हम यहाँ देख रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं। इस कथा को, इस भक्ति को भी देख रहे हैं कि ये ऐसी भक्ति है जिसका कोई मैं वर्णन अपने शब्दों से कर नहीं सकता। आगरा कभी ताजमहल के नाम से आगरा जाना जाता था और आज पूरे विश्व में, भारतवर्ष में आगरा धर्म सेवा की नगरी के रूप में, एक नई पहचान के रूप में जितनी सेवाएं हो रही हैं उतने धर्म के पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी बापू जी की महाराज की और ये श्रेय हमारे भाई मुरैलाल जी गोयल जो सेवा आगरा, जैसे मैंने कहा ना सेवा और धर्म, तो ये संगम है। सेवा आगरा के नाम से विविध सेवा प्रकल्प आगरा में और धर्म के नाम पर ऐसे इस पूज्य संत महाराज की आगरा में कथा, और ये पहली है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आगरा के विविध क्षेत्रों में, सीमित क्षेत्र में नहीं, ये शायद इस क्षेत्र में पहली बार हो रही है। तो मैं साधुवाद दूंगा आयोजकों को, पूज्य बापू जी के श्रीमुख से जो एक नव वर्ष 2023 में आगरा में मंगल हो, आगरा में आगरा के निवासियों का जीवन सुखमय हो, इसके लिए पूज्य बापू जी की कथा से जो लाभान्वित हो रहे हैं। और मैं भी आज अपने को धन्य मानना हूँ कि इस मतलब शब्द नहीं मेरे पास कि मैं आज उनके श्रीमुख से सुनने वाली इस कथा को सुनने के लिए आया हूँ। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से सेवा आगरा जो काम कर रही है और जो बाबूजी का मिशन जो हमारे ट्रस्टी मुरैलाल जी गोयल आगरा में काम कर रहे हैं, ये सब मिलकर आगरा के कल्याण में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करें। धन्यवाद।